अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सुबह तकरीबन 11:30 बजे मैं जागी हूँ और मैं किचन में नाश्ते के लिए आ रही थी, तो मैंने देखा कि फ़्रूट्स आए हुए हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले इनको वॉश करके फ़्रिज में रख देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फल जो है ना वो ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब मैं वॉश करी थी तो ये देखें स्टिकर लगा कर ना दाग धब्बे को छुपाया हुआ था। आम में जो दबाव और ये गल रहा था इसके ऊपर ना स्टिकर लगा दिया था। तो आप जितनी मर्ज़ी देखभाल की कोशिश कर लें फ़्रूट ख़रीदने की कि कोई दाग धब्बा ना हो और अच्छा हो, लेकिन आपका जो है वो इस तरह के लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, आपके हाथ कोई ना कोई ऐसा फल जो है वो आ जाता है। तो बस आम जो हैं वो गर्मियों में हर घर में आई थिंक डेली ही आते हैं, क्योंकि आप या तो बच्चे जो होते हैं गर्मियों में या तो शेक पी रहे होते हैं, जूस वगैरह पी लेंगे या फिर आम खा लेते हैं। गर्मियों में फ्रूट्स वैसे भी बहुत अच्छे आते हैं और मज़ा आता है खाने का। तो बस ये आम मैंने वॉश किए, उसके बाद ये आड़ू थे, मैंने इनको भी वॉश कर लिया। आड़ू भी एक दो ख़राब निकल आए थे तो मैंने उनको ना साइड पर कर दिया था वॉश करने के बाद, क्योंकि अब ये मिथ होगी या पता नहीं ऐसा है भी, लेकिन मैं इस तरह से ही करती हूँ। अगर कोई फल ख़राब है तो उसको साइड पर कर लेते हैं। मेरी अम्मा भी इसी तरह से करती हैं क्योंकि बाकी जो होते हैं वो इससे ख़राब होने से बच जाते हैं। अच्छा जी, इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था जगह बनाकर, और अब ये ठंडे होने के लिए रखे थे, लेकिन मैंने इंतज़ार नहीं किया था। नाश्ता मेरा एज सच कुछ भी सॉलिड खाने का दिल नहीं था। पहले तो मेरा आम खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि मेरी अम्मा कह रही हैं खाना ना खाने की वजह से ज़्यादा बंदा मोटा होता है। तो बस मैंने फिर ज़बरदस्ती से ये आम खा लिया था। और फिर उसके बाद मैं बाहर निकली थी। आज काफ़ी दिन के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिल रही थी, तो यहाँ पर KFC हम लोग आ गए थे। काफ़ी देर बैठ के हमने यहाँ पर बातें की, कुछ खाने के लिए ऑर्डर नहीं किया था। बिल्कुल लास्ट में हम लोगों ने जब बातें कर कर के हम लोग थक गए तो फिर हमने ये ऑर्डर कर लिया था। इनका क्रंच कॉम्बो जो होता है, क्रंच मील होता है जिसमें एक बर्गर होता है क्रंच, उसके अलावा चिकन पीस होता है और ड्रिंक होती है। ये फ़्राइज़ हमने अलहदा से ऑर्डर किए थे, मैंने तो नहीं खाए, मेरी फ्रेंड ने ही ऑर्डर किए थे। अच्छा, KFC की सिचुएशन अब आप देख लें, इतनी बड़ी फूड चेन है और हर टाइम यहाँ पर रश लगा होता है, आवाम इतनी ज़्यादा आती है। लोगों को KFC, पाकिस्तानियों को तो बहुत पसंद है, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। मतलब मुझे मैकडॉनल्ड्स इतना पसंद अब नहीं है, मुझे KFC ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जी ड्रिंक में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चुपचाप पकड़े पेप्सी और वो ले लें। कोई भी ड्रिंक अवेलेबल नहीं थी और अजीब ही इनका माहौल हुआ हुआ था, लेकिन खैर अब नुक्स क्या निकालने, पसंद है तो बस ठीक है, जैसा भी है हमने तो खाना है। खैर यहाँ पर जी ये मैंने बर्गर खोला था और इसमें मैंने अपनी सॉस ऐड कर ली थी और फिर मैंने ये बर्गर खाया था। बर्गर मेरा ये क्रंच बर्गर था। ये ना मैं इसलिए ऑर्डर करती हूँ क्योंकि इनका जिंगर जो होता है बहुत हैवी हो जाता है। एक टाइम पर तो मैं माइटी जिंगर इनका बहुत पसंद करती थी, पसंद बहरहाल मुझे अभी भी है, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि मुझसे अब वो क्वार्टर भी नहीं खाया जाता। मतलब पहले आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको फुल खाती थी, फिर हाफ़ पर आई और अब क्वार्टर पे आ गई हूँ। तो बस मैं फिर ये क्रंच कॉम्बो ही ऑर्डर कर लेती हूँ और इस मील में बर्गर होता है और साथ जो चिकन का पीस होता है। तो बस ये मैं अपना बर्गर एंजॉय कर रही थी, बातें शातें चल रही थी। और बर्गर तो मैंने खैर ख़त्म कर लिया था ज़ोर ज़बरदस्ती करके। पता नहीं बाहर से काफ़ी अरसे से मैं खाना अवॉइड कर रही हूँ तो फिर खाया नहीं जा रहा था, अदरवाइज़ मैं ये पूरा मील फ़ौरन से खा लेती हूँ। अब यहाँ पर चिकन पीस मैं खाने की ट्राई कर रही थी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा कि क्या इसको पैक करवाना है, तो चलो ट्राई करते हैं, क्या पता मैं खा लूँ, ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। थोड़ी बहुत मैंने इसमें ठूंगे मारी थी, थोड़ा बहुत निकाला कि खा लेती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं खाया गया। ये फ़्राइज़ मेरी दोस्त ने बिल्कुल चट कर दिए थे और मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए थे फ़्राइज़। और ये बस यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी ठूंगे मार रही हूँ, वापस ले आती हूँ, मुँह के पास लेके जाती हूँ। फिर मैंने सोचा फाइनली कि इसको पैक ही करवा लेते हैं। अच्छा, ड्रिंक जो थी मैंने अपनी तो पी ली थी, लेकिन ये मेरी फ्रेंड की ड्रिंक थी। और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, अब यहाँ पर ना एक वेटर ही कहेंगे वो थे, तो मैंने उनको अपना ये पैक करने के लिए बोला चिकन पीस। तो मेरी फ्रेंड पेप्सी नहीं पीती, वो स्प्राइट ही पीती हैं, तो उन्होंने ना वो ड्रिंक भी ले ली, उठा ली, और उन्होंने देखा कि ये किसी ने पी नहीं है, तो वो उस ड्रिंक को रिप्लेस कर दिया उन्होंने बन ड्रिंक से। तो मैंने उनको बोला जब वो ऑर्डर लेके आए कि ये हमारी ड्रिंक नहीं है, तो आप ये एक्स्ट्रा ले आए हैं। तो वो बेचारे बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे स्माइल पास की, तो मुझे समझ नहीं आई, बड़ी काइंड से लगे बहुत। मतलब पहले तो मुझे समझ नहीं आई ये बोल क्यों नहीं रहे, फिर मैंने जाकर वहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो थी आपकी जो ड्रिंक थी वो उसमें से वो मीठी हो रही थी ना, तो उसको पैक करने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो इन्होंने इसलिए ये वाली ड्रिंक दी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और कितने अच्छे लोग, एहसास करने वाले लोग भी होते हैं। खैर यहाँ से हम लोग KFC से निकल गए थे और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव की, लॉन्ग नहीं शॉर्ट ही थी,
बहुत ज़्यादा नहीं की थी। और पार्किंग जो है ना, मेरे लिए हमेशा गाड़ी को पार्क करना और गाड़ी को कहीं पर रिवर्स करना इतना मुश्किल हो जाता है। मुझे कोई बता ही जाए तो फिर मैं कर लेती हूँ। मुझे बिल्कुल ना एक बंदा चाहिए होता है जो कि हर वक्त मुझे पार्क करवा दे गाड़ी। तो यहाँ पर जो इनकी पार्किंग में थे उन्होंने बहुत गाइड किया और मुश्किल से बस बचाव करते करते हम लोग निकल आए थे। और ये टाइम जो था ट्रैफिक का टाइम था, तो मैं काफ़ी दिन के बाद आज ड्राइव करी थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था। 2-3 जगह जो है वो हिट होते होते भी बची है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी। और बस ये रशी एरिया में आप अगर फंस जाए ना तो बस आपकी फिर खैर नहीं है, फिर आप अल्लाह के रहमो करम पे होते हैं। मैं फिर ये करती हूँ कि फ़ौरी तौर पे जब गाड़ी में बैठती हूँ, एक तो मैं ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं करती हूँ, तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ लेती हूँ अपनी गाड़ी पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो जाती है, या अगर कभी नुकसान होना भी हो तो कम ही होता है। अच्छा जी, यूजुअली इस तरह खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग जो है मीठा खाते हैं। मैं स्वीट क्रीम चली जाती हूँ, वहाँ से मोल्टन लवा खा लिया विद आइसक्रीम, तो मज़े का लगता है। लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, बर्गर भी मैंने मुश्किल से ही खाया था और बाकी मैंने पैक करवा लिया था, तो फिर मैंने मीठे वाले प्लान को स्किप कर दिया। मेरी फ्रेंड ने गोलगप्पे खाने थे, तो हम लोग एक स्पॉट पर आ गए थे। ये टाउनशिप में होती है, गोलगप्पा की एक रेडी है, और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फूड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले ही इसको डिस्कवर किया, बल्कि हम लोग रैंडमली जा रहे थे तो हमने सोचा कि चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, हमें रेडी नज़र आई थी। तो यहाँ पर इनका पानी इतना डिफरेंट है, मीठा पानी बहुत ही मज़े का है। मतलब दुनिया की कोई भी ड्रिंक आप ले आएँ, कोई भी, और उसके आगे आप उसके साथ आप इसको कंपेयर करें, ये उससे फिर भी अच्छा होगा। पता नहीं इनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आज मैं ये कह भी रही थी अपनी फ्रेंड को कि मैंने इनसे पूछ के जाना है कि ये लोग किस तरीके से बनाते हैं, इतना मज़े का, इतना बैलेंस मीठा और बहुत ही कोई लजीज। अच्छा, गोलगप्पा मैंने बहुत ही इंसिस्ट करने पर अपनी दोस्त के एक ये खा लिया था बहुत मज़े का, क्रिस्पी इनका गोलगप्पा होता है। और अभी मानसून चल रहा है, चीज़ें जो है वो सॉगी सी हो जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं था, बहुत क्रिस्पी था, मज़े का था। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का, तो बस मैंने ये एक ही खाया था, और ये भी मुश्किल हो गया था मेरे लिए खाना। पता नहीं क्यों, मैं वैसे बहुत फूडी हूँ, लेकिन अब मैं आजकल बिल्कुल भी जो है वो खाने को इतनी कोई इम्पोर्टेंस दे नहीं रही हूँ। तो बस यहाँ से खा पी के हम लोग घर की तरफ चल दिए थे। इस तरह से मैंने आपको पिछले फुटेज में दिखाया था जब हम लोग गोलगप्पे खा रहे थे कि मौसम एकदम से बहुत ही कोई हसीन हो गया था। तेज़ बारिश का लग रहा था कि सीन होने वाला है, बहुत ही तेज़ बारिश आनी है, इतनी तेज़ हवा आंधी आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस वो थोड़ी देर के लिए था, बादल जो थे ऐसे इधर उधर निकल गए, कोई नहीं बरसे बादल, और बस ये तेज़ हवाएं ही चल रही थी। तो बस अब ये घर की तरफ जा रही थी मैं अपने दोस्त को ड्रॉप करने के बाद। काफ़ी दिन के बाद मैं घर से बाहर निकली थी, तो मेरा आज सच कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का भी, और मैं अपलोड भी नहीं कर पा रही थी वीडियो। 3 दिन से, आज चौथा दिन हो जाएगा, 4 दिन से मैंने अपलोड नहीं की थी। वैसे मैं ऑल्टरनेट डेज़ पर वीडियो को अपलोड करती हूँ, तो अब आई होप कि मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने यही सोचा था कि मैं टाइमली जो है वो इसको अपलोड किया करूँगी अपनी वीडियो को। जब तक मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती, तो फिर मैंने स्टार्ट नहीं किया था चैनल, तो अब चैनल स्टार्ट करने के बाद भी मैं वही कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अब आगे आने वाले दिनों में ऑल्टरनेट डेज़ पर ही मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँगी, और इंशाल्लाह अगले ब्लॉग्स जो हैं वो बहुत ही मज़े के होने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं घर पहुँच गई थी, और घर पहुँचकर ये एलोवेरा का प्लांट मंगाया हुआ था, इसको हम लोग लगा रहे थे, क्योंकि एलोवेरा के बहुत से फ़ायदे हैं स्किन के लिए, और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। मैं एज अ प्राइमर भी इसके जेल को इस्तेमाल करती हूँ मेकअप से पहले। और बाहर जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, आप प्राइमर वगैरह अगर यूज़ भी करें तो मेकअप आपका टिकता नहीं है, तो बस मैंने इसको लगवा लिया था। इसको मेरे भाई ने ही लगाया था। अब आई होप कि ये जो है अच्छी तरह से ग्रो कर जाए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये प्लांट जो है घर पे लगवाने की बहुत ट्राई की है, लेकिन हम लोगों का ना ये मुरझा जाता है और इसके बाद ग्रो नहीं कर पाता है। और एक टाइम था कि हमारे घर पर ये इतना ज़्यादा लगा होता था, लेकिन अब नहीं लगा होता, और अब ये ग्रो नहीं करता। आई होप इस दफ़ा ये जो है ग्रो कर जाए। और इसके साथ जो है मैं आपको एलोवेरा फेशियल भी बताऊंगी, आप लोगों ने वो भी लाजमी ट्राई करना है नेक्स्ट किसी वीडियो में, और वो बहुत ही बेस्ट है स्किन के लिए। ये इट्सेल्फ जो है एलोवेरा बहुत अच्छा है स्किन के लिए, आपके स्टमक के लिए। अगर आप सुबह उठ के इसका एक छोटा सा टुकड़ा खा लें काट के, तो आपकी जो स्किन है वो वैसे भी अच्छी होती है, और आपका स्टमक भी जो है अच्छा होता है, बोन्स आपकी स्ट्रांग होती हैं। बस इसी तरह से मेरा आज का दिन गुजरा था।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।